चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। सो 144 तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 144 तक। राइट, ये 142 था। मेरे को जहाँ तक याद है आपने ये 142 का 3 मंथ और 6 मंथ का, 3 मंथ का प्रूफ मैंने किया था, आपने 6 मंथ्स का प्रूफ किया था। ये 143 है जिसके अंदर हमने सिर्फ इतना बता दिया कि एलएचएस और आरएचएस इज नॉट इक्वल, और आपने फिर प्रूफ किया होगा घर पे। तो $10 लाख के साथ शुरू करने का, और नहीं बोला तो किधर से भी शुरू करने का। नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक करेंसी से, डोमेस्टिक करेंसी लेके खेलने का। हाँ तो ठीक है ना, अब वो बोला है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। कोड घुमा के करने का, आज के आज कोड घुमा के खेल लेने का ऐसा। तो $10 लाख को आज के रेट पे कन्वर्ट कर लेने का, और फिर उतनी करेंसी से खेलने का। फिर 144 में 4 बिट थे, और जहाँ जहाँ भी आपको प्रूव करना था वो आपने होमवर्क में किया है, मुझे पूरा विश्वास है, बस मन में है विश्वास। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये ए बिट है, ये बी बिट है, और ये सी बिट है, राइट, और ये आपका डी बिट है। अब हमें आगे बढ़ना है, थ्योरम्स वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली आज थ्योरम्स का पार्ट हो जाना चाहिए। सो आइए, थ्योरम थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 145। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं स्पॉट रेट इज इतना येन, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं क्या आप इंटरेस्ट रेट यूएस का निकाल सकते हो क्या? अगर फॉरवर्ड एक बार ये लो, फिर बी बिट एक बार ये लो, और फिर एक बार ये लो, और फिर वो बोलते हैं चौथी बार भी और एक बार लेना है, इट विल बी 140 एन। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा पहले तो 3 बार बोला और फिर चौथी बार भी करना है, लेकिन जानबूझ से ऐसा कुछ तो भी। व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ? तो मतलब उसमें कुछ होगा, तो क्या पता अभी क्या होगा। तो इधर देखिए, पहले तो स्पॉट रेट लिखना पड़ेगा अपने को। माई स्पॉट रेट इज $1 इज इक्वल्स टू 135 येन। इसका मतलब जापान, टोक्यो इज द डोमेस्टिक कंट्री, राइट? सो spot rate is equals to $1, 135 yen. Therefore, Japan is domestic country. Now, as per interest rate parity theorem, 1 plus domestic interest rate upon 1 plus foreign interest rate is equals to forward upon spot। और मैं जैसे ये ए बिट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी मेरा डोमेस्टिक मतलब जापान का इंटरेस्ट रेट है क्या, कितना? और फॉरेन का है क्या? स्पॉट है ना, और फॉरवर्ड मुझे पहली बार क्या लेना है? 133। तो अभी आप मेरे को एक्स बताओ कितना आएगा। 7.47 बोल रहा है लड़का, आप भी बताइए। आ रहा है क्या मैम? वो बोल रहे रुको, कुछ गलती निकालेंगे, रुको। बाप रे, मुझे उसका क्यों राइट लग रहा है? मतलब मैं उसका ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है ना, डिफरेंस इन रेट्स इज डिफरेंस इन। तो वहां पे अगर 135 और 133 ही है, डिफरेंस इज मिनिमल, तो ऑब्वियसली अगर इधर 7.3% है तो नीचे भी थोड़ा सा ही डिफरेंस आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, आप एक वो आपका आंसर डाल दो ना एक्स की जगह पे। और एलएचएस और आरएचएस सेम आता है क्या आपका आंसर डालने के बाद? अब बताइए, खत्म हो रहा है ये और मैं अब ये सिखाऊंगा, ऐसा अच्छा लगेगा क्या आपको भी? संडे वी हैव एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मल्टीप्लीकेशन। अरे शर्म आ रही, देखो तेरे को ये सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और तू
ये ऐसा कर रहा है और फिर मुझे देखता है जब मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ तो अपना लिख ही नहीं रहा है। बाप रे बाप। तो कंफर्म है क्या 13? भाई 13.4%। तो यहाँ पर काफी वो वोट हो गया है और गर्ल्स ही जीतते हैं। बताइए बी बिट समझो, अब 133 की जगह पे आपको सिर्फ क्या डालना है? 135। अब बताइए क्या आ रहा है? 135। 7.33। 7.3। सी 137 डाल के करिए अब एक बार। हम्म, 13 पॉइंट, फिर से 13.5 चला गया। यू ओनली नो व्हाट यू आर डूइंग। और अभी एक बार 140 लेके करो। मैं मुझे सी बिट क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ जब आपने ए में 133 लिया तभी भी आप मुझे 13.5 बोले, और जब सी बिट में आपने 137 लिया तभी भी आप मुझे 13.5 ही बोल रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मैं अगर कुछ ऐसा मैथमेटिक्स लॉजिक हो रहा होगा। नो आइडिया। आप एक बार आपके नंबर्स इधर लेफ्ट में डाल के क्यों नहीं एक बार चेक कर रहे हो, मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, LHS और RHS। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तुरंत मतलब आपको भी आइडिया आ जाएगा। नहीं यही आ रहा है। 35% आ रहा है। 1.35%। ऐसा 1.35%। मतलब पहले 13, फिर 7, फिर 1। राइट। बराबर है। अभी डी बिट। मुझे ऐसा क्यों नहीं, आप मुझे क्यों नहीं ऐसा समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ LHS की वैल्यूज में डालो। फिर क्या आ रहा है? 1.35 आ रहा है क्या? 1.35% ही है। वो नहीं आ रहा।
ये मोरलेस आ रहा है, वो 13.5 तो नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। 1.35% ही बराबर है। अभी डी बिट कवर करो कितना आ रहा है। माइनस आ रहा है, राइट। कितना आ रहा है, माइनस। हाँ, तो बस यही प्रूफ करना था। आपने ये एक्चुअली स्टार्ट में ही पूछ लेना था, एक दो बार बैच में स्टार्ट में ही पूछ लिया है कि जब मैंने आपको पहली बार बोला कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो आप वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर समझो कल जाकर इंडिया का इंटरेस्ट रेट 5% है और यूएस अगर चल रहा है 7% प्रीमियम पर, तो यूएस का इंटरेस्ट रेट 7% कम रहना चाहिए ना। बट अगर इंडिया का ही 5% चल रहा है तो फिर यूएस का कैसे होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, मतलब आईआरपी थ्योरम कह रहा है, it is not only the interest rates which are affecting the exchange rates currently, there are some other external factors also due to which currency for the time being is fluctuating in that manner। वो कंक्लूजन हमें लिख के लेना था। तो ये डी में आपका नेगेटिव आएगा, आप पहले से ये तो लिख लीजिए, फिर मैं वो कंक्लूजन लिखवा के देता हूँ। ए बिट पूरा अच्छी तरह से बना लीजिए, बी बिट बना लीजिए, सी बिट बना लीजिए। डी बिट में आपको ऐसा नेगेटिव आएगा, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। राहुल, चलिए नीचे कंक्लूजन लिखेंगे डी बिट का। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट
the difference between exchange rates the difference between exchange rates is not only due to interest rates is not only due to interest rates is not only due to interest rates but also due to some other external factors but also due to some other external factors. Next, question number 146. Question number 146. स्पॉट रेट दिया है 180 डे फॉरवर्ड रेट दिया है और आपको रुपी और इसका भी दिया है। वो बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है क्या, और है तो कहीं से भी शुरू करो। अभी देखिए मैम, अभी अगर आप वो देखो उन्होंने कैसा बोला इधर से, अब आप दोनों का ऐसे डिवाइड करके देखो, स्पॉट पे कन्वर्ट हुआ रहेगा। करके देखिए ना एक बार, 83,312 डॉलर्स इंटू स्पॉट रेट लो। चलिए तो अब अपने को बताना ये कौन सा थ्योरम आएगा यहाँ पे, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, जिसमें अपना LHS इज, अच्छा पहले तो हमें वो लिख लेना है $1 इज इक्वल्स टू 48.0123 रुपीस। इसका मतलब है इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री। अब LHS इज 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक मतलब इंडिया का, यस, और आगे अपनी करेंसी RHS, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इंटू 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट। वन प्लस 1.05, therefore LHS is not equal to RHS। तो अभी आपने कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वी कैन मेक arbitrage gain by investing in India। बरोबर, बना लीजिए मैम। और आर्बिट्राज गेन जैसे आपने कल होमवर्क किया वैसे आप आज फिर करेंगे, तो बोरो ही करके करते हैं ना अपन। नहीं नहीं ऑलमोस्ट कैसा, फिर 1.06 भी 1.0 कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि 1.06 ही आ रहा है, तो आने दो ना। तो अब बड़ा नंबर कौन सा है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग आज, मतलब समझा नहीं मैं। आपको पॉइंट का कम डिफरेंस लिख रहा है, जब आप बड़ी अमाउंट से खेलेंगे तो हजारों लाखों का प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा। एक काम करो करके देखो, चलो 40 लाख रुपए का आप करेंगे तो आपको भी एक आइडिया आएगा। मतलब चलो पहले इतना तो लिख लो कि वी विल मेक आर्बिट्राज गेन बाय इन्वेस्टिंग इन इंडिया, और आप 40 लाख रुपयों के साथ शुरू कीजिए, कि आपके पास 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख पर भारत में 12% 6 महीने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से वो 2,40,000 रुपए हो जाएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2,40,000 रुपए आप कमाओगे भारत में। और अब आपको US जाना है, तो पहले तो उस 40 लाख रुपए को स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लीजिए। 83,312 पे 4%, 6 महीने का, तो उसमें उतने डॉलर्स ऐड कर दो।
आ रहा है, पैसे बन रहे हैं इंडिया में ज़्यादा। कितने? 5,000 बहुत बड़ी बात है ना वैद्य। कौन सी पार्टी? इस पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं, कम हो जाएगा। डन। चलिए डन। अब मुझे जाना है घर। क्वेश्चन नंबर 147 बहुत सरल है। क्या कर रहे हैं हम? ये क्वेश्चन 147 क्या कहता है कि डॉलर की वैल्यू चल रही है 0.5010 GBP। अभी जीबीपी मतलब क्या हो गया? यूके इज डोमेस्टिक कंट्री, राइट। और अब आपको उन्होंने, आप भी समझ गए होंगे, 4 बार डेटा दिया हुआ है और आपको 4 बार अलग अलग ईयर का करना है। तो जैसे अगर मैं पहले ईयर का करूं तो 1 + यूके है ना, तो पहले यूके का आएगा रेट, फिर यूएस का आएगा, फिर स्पॉट आएगा, और आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। एक मिनट में, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट विल बी, हाँ, $1 487। फिर ऐसा ही अब क्या करेंगे आप? therefore expected spot rate, yes मैम, 0.492 बराबर है। अब इसको लेके फिर कौन सा ईयर करेंगे? यस, चलिए, ऐसे चलते रहना है। 4 वर्षाचं करायचं आहे।
डन मैम। एवरीबडी। बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। A laptop bag is priced at $105 at New York. सेम बैग मुंबई में 4,250 की है। तो वो कह रहे हैं बता दीजिए कि क्या रेट चलेगा। ये कौन सा थ्योरम है? परचेस पावर पैरिटी थ्योरम, लॉ ऑफ वन प्राइस वेज, धप्पा धप्पा 4250। therefore $1 is equals to, बराबर, ये आपका, मैं इसको ठीक है, इसको बिट नहीं देंगे, अब इसको बिट देंगे। वो कहते हैं अगर एक साल बाद मुंबई में जो बैग है वो 7% से महंगा हो जाता है और न्यूयॉर्क में जो बैग है वो 4% से हो जाता है, फिर क्या रेट चल रहा होगा? और ऑल्सो डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट एट न्यूयॉर्क फॉर 100 रुपीज। ओके, तो अब इधर देखिए, आफ्टर 1 ईयर प्राइस ऑफ बैग इन मुंबई, मुंबई में वही बैग अब 7% से बढ़ जाएगा, मतलब 4547.5। प्राइस ऑफ बैग इन न्यूयॉर्क, sorry, therefore exchange rate will be, हाँ, ऐसा। लेकिन आपने देखा ना, उन्होंने आगे ऐसा बोला है उनको ये भी रेट चाहिए फॉर 100 रुपीज। तो वो भी कर लेंगे, क्या अपने को डरते क्या अपन? देखो 100 रुपीज का कितना, 401 डॉलर। बी बिट, बताइए अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसका, अच्छा रुपीस का, इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखो ये बी बिट भी, अभी आज जो रेट चल रहा था वो हमने पहले निकाल लिया था। क्या रेट चल रहा था ये देखिए, $1 इज इक्वल्स टू, आपने ही बोला 40.476 रुपीज। और आफ्टर 1 ईयर क्या रेट चलने वाला है? $1 इज इक्वल्स टू 41.644 रुपीज। इसका ये कोट को देख के ये तो क्लियर समझ में आता है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि हमें रुपीस का ही अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चाहिए, तो हमें कोट्स को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। वी रिक्वायर कोट फॉर रुपी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मुझे बोलना है आप बता दीजिए। तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू, बस, अच्छा, और 1 ईयर के बाद ऐसा, ऐसा, therefore depreciation percentage, सॉरी, ऐसा, परफेक्ट बडी, चलो बना लो।
सगळ्यांचं झालं. फरक आता थोड़ा सा आता ही. क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोलता है? क्वेश्चन 149 वो कहता है अगर भारत में रहो तो 8% कमा सकते हो. इसका मतलब क्या हो गया? इंडिया का इंटरेस्ट रेट 8%. फिर वो बोलते चाहिए ना तो सिंगापुर में कन्वर्ट करके 10% कमा सकते हो. इसका मतलब सिंगापुर का इंटरेस्ट रेट 10%. फिर वो कहते हैं इंडिया का इन्फ्लेशन. इंडिया का इन्फ्लेशन है 5%. लो बोलो तो वो बोल रहे हैं सिंगापूरचं कसं. संपलं प्रश्न. एज पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट किसको डोमेस्टिक पकड़ूं? इंडिया. सो 1 + 0 इंटरेस्ट रेट, सिंगापुर का इंटरेस्ट रेट, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, सिंगापुर का इन्फ्लेशन रेट. फिर से 1.0 से कर लीजिए. टू बी मोर प्रिसाइज 7 आना चाहिए क्योंकि वहां 8 और 10 है, 2 का डिफरेंस, तो वहां भी 5 और 2 7 ऐसा. ओके, कर लीजिए. कैसे भी कर सकते हैं. देखो अभी अपन मैम के लिए एक बार मैंने सेम मैम ने तभी पूछा था, मैं तभी भी बोला था 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 28 रुपीज. तो कौन सी करेंसी है? तो अपन ने क्या किया, वो रेट इसलिए दिया था क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं. रेट दिया तो वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ. दे विल यूज परचेस पावर पैरिटी थ्योरम या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. उससे फिर पहले एक स्पॉट निकालेंगे, फॉरवर्ड निकालेंगे, और फिर वो फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट एक्सपेक्टेशन थ्योरी से निकालेंगे, या तो डायरेक्ट इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से. इट्स वन एंड द सेम. इसके लिए है वो, और कुछ नहीं. हम्म, हर साल होता है. सच्ची? आप गूगल कर लो. हाँ. क्या ये दूसरा रीजन था ये? बोले इन द मेमोरी ऑफ दोस 120 पीपल टुडे वी विल टेक अ लेक्चर ओनली टिल दिस टाइम. ऐसा मत करो, ये अलग मुझे एड़ा बना रहे हैं. ओके, नाउ बिल्कुल रोना नहीं है, जो होगा अच्छा होगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अरे लगाइए मैम, क्या, क्या होता है. चलिए, आ जाएगा. लगे सैटरडे नाइट बना रहे हो तुम लोग. दैट्स नाइस. क्वेश्चन 63. मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि दिस इज डन? आप एक बार खुद देखिए, नहीं तो हम कर भी लेंगे फटाफट से, टाइम नहीं लगता उसको. 63. द डॉलर इज सेलिंग एट 55.5. अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉर इंडिया इज 10 एंड यूएस इज 4, तो वो बोल रहे हैं आप डॉलर को क्या प्रीमियम पे देखेंगे या डिस्काउंट पे देखेंगे? बोलो. प्रीमियम पे. क्यों? लिखो ए बिट. एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. हो गया गए. हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा हुआ है. ठीक है, अब कर लीजिए मैम. एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, डॉलर्स विल ट्रेड एट अ प्रीमियम. Dollars will trade at a premium in the forex market, in the forex market, because
Because India interest rate is greater than US interest rate. Indian interest rate is greater than US interest rate. राइट, बी बिट। अब वो बिट भी बोल रहे हैं, फिर फॉरवर्ड निकाल के भी दो। चलो ना, $1 इज इक्वल्स टू 55.5 रुपीज। देयरफॉर इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री। एज पर आईआरपी थ्योरम, इंडिया का इंटरेस्ट रेट इज फॉरेन का इंटरेस्ट रेट इज 13। निकाल लीजिए, दिस इज योर बी बिट। और थर्ड बिट बोलता है व्हाट विल बी द फॉरवर्ड प्रीमियम। सो फॉरवर्ड प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म्स, 5.874%। सबका नेक्स्ट क्वेश्चन 64। The rate of inflation in US is 3% and India is 6.5. Current spot rate is 43.4। The question कहता है इंडिया में एक साल बाद और 3 साल बाद एज पर परचेस पावर पैरिटी क्या रहेगा। दिस इज सेम एज क्वेश्चन 125। एक बार चेक करो। है ना, कर दीजिए ना थोड़ा। नेक्स्ट सेकेंड बिट। 1 अप्रैल को 3 मंथ इंटरेस्ट रेट फॉर यूके एंड यूएस इज गिवन और आपको एक स्पॉट रेट दिया है, वो बोल रहे फॉरवर्ड रेट निकाल के दो। चलो, स्पॉट रेट, व्हाट इज स्पॉट रेट? ऐसा यस बडी, फॉरवर्ड 9।
फिर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। यूके डोमेस्टिक है मैम। डन। क्वेश्चन 65 सेम एज क्वेश्चन 134, चेक करो। सही है क्या? आज ही बोलना है हाँ, और है क्या? सिक्सटी। बहुत क्वेश्चन ले लिया अपन। 68 भी 140 के जैसा है। 140। चलिए 62 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 62? सो एयरलाइन कंपनी ने एयरबस के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है टू बाय लेटेस्ट प्लेन्स, और आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 1000 मिलियन फ्रेंच फ्रांस है, विच विल बी 6 मंथ्स के बाद। अब आज रेट चल रहा है 6.6 रुपीज पर एफ। द एयरलाइन कंपनी को समझ नहीं रहा कि कैसे करने का, तो कैसे हेज कर सकते हैं, एंड गिव बाय सम एग्जांपल्स। तो it's a theory question where you have to state them that there are three options. You could go for forward, you can go for money market, and you can go for options. तो चलिए वन बाय वन लिखेंगे। In the given case, company can hedge company can hedge its exchange risk by any of the following three options. By any of the following three options. Number one, forward contract. Forward contract. उसमें लिखने का in such case the airline company should buy the airline company should buy 6 month
forward contract on French francs. The company should buy 6-month forward contract on French francs amounting to 1000 million FF. BBIT. Money market. Money market hedge. और उसमें लिखने का in such case the company can borrow today in Indian rupees. The company can borrow today in Indian rupees, comma, convert it to FF. Convert it to FF at the ongoing spot rate. At the ongoing spot rate. And deposit it in France in such a manner that the deposit plus the interest earned on that in such a manner that the deposit and the interest earned on that is sufficient to cover our payables 6 months from now. Is sufficient to cover our payables 6 months from now. बराबर. Next, futures. Third is futures. In such case, the company should enter today. The company should enter today into a FF futures contract by selling and cover its position on the payables due date and cover its position on the payables due date. Full stop. The resulting gain on such future contract will reduce the resulting future gain. The resulting gain on future contract. The resulting gain on future contract will reduce our outflow 6 months from now. बराबर. कम टू क्वेश्चन नंबर 72. ये मैंने किया हुआ है आपके लिए ऐसा ही. अगर आपको याद होगा ऐसे 3 देश का जाके इन्वेस्ट करने का रहता है. अलग अलग देश का बार बार बताने का किस देश में ज़्यादा पैसा बनता है. मैंने किया हुआ है ये. आइए. योर बैंक्स लंडन ऑफिस हैज सरप्लस फंड्स ऑफ $5 लाख 3 मंथ्स के लिए. फंड का द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बैंक इज 4%. It proposes to invest these funds either in London, New York, or Frankfurt to get the best deal without any exchange risk to the bank. The following interest rates are available at the 3 centers, London, New York, or Frankfurt. Market rates अलग अलग दिया है. Spot 1 month, 2 month, 3 month. जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो ये सारे बेसिस पॉइंट्स है, तो आपको उसको एड लेस करना पड़ेगा. और लंदन ऑन फ्रैंकफर्ट का जो रेट्स चल रहे हैं वो भी आपको दे के रखा है. क्वेश्चन कहता है बताइए कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बनेगा. अब आप बताइए कहाँ बनेगा पैसा.
पहले रेट्स निकाल लेने पड़ेंगे। यस और नो? क्या रेट्स है, क्या चीज़ें है, बेसिस पॉइंट्स? मैं ही करूँ? देख रहे लोग बोले कर अभी। बोलो भाई। $1 इज इक्वल्स टू, बरोबर है? इधर स्पॉट रेट, बराबर है। तो यहाँ पर आपको डॉलर और पाउंड्स का रेट मिल गया और यहाँ पे यूरो और पाउंड्स का मिल गया। यस मैम, डाउट? इधर दिया हुआ है मैम, इसलिए मैं ले रहा हूँ। बराबर। हाँ, क्लियर। अब अपने को 3 मंथ रेट भी बना लेने हैं। 3 मंथ के लिए कर रहे हैं ना सब, दोनों का 3 मंथ भी बना लेंगे। अब 3 मंथ के लिए मेरे को ये स्वैप पॉइंट चाहिए। पहला नंबर जो है वो छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। सो $1 इज इक्वल्स टू, अब बोलो आप। और 1 पॉइंट, ऐसा। और इधर 3 मंथ, ये ऐसा है, मतलब लेस करना पड़ेगा। हाँ, करो लेस 145। 8260 में से 145 लेस करने का। 115। हाँ, ऐसा। चलिए तो पहले हेडिंग लिखेंगे, द स्पॉट रेट एंड 3 मंथ रेट्स दैट विल बी एप्लीकेबल आर, और बता दो पहले ऐसा। आ गए रेट सबके? नहीं मैम, लिख लिए। चलिए, सबसे पहले इन्वेस्ट इन लंदन। नाउ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट आपके $5 लाख इनटू यूके, इनटू पाउंड्स। सो 5 लाख डिवाइड बाय 1.5390। बोलो। 324886 पॉइंट। टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू विल अर्न? अरे 5%, मुझे तो आंसर चाहिए ना। 0.29 इंटू, आप बोल रहे 5% इंटू 3/12, 08 पाउंड्स। therefore total
328,947 ऐसा। और आपने ये सब में एक चीज देखी, उन्होंने बोला हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है 4%, राइट। सो इक्विवेलेंट अमाउंट टू बी पेबल, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो। अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है $5 लाख, और जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रेट है, 4% ना। $5,000, so therefore total comes to $5,05,000। कन्वर्ट एट इनटू पाउंड्स, क्या रेट बैठ रहा है वो, 5,05,000। अपॉर्चुनिटी अभी निकाला ना, अब 1.5430, 327,284.5 हो गया। मतलब नेट आर्बिट्राज गेन will be 328,947.37 pounds minus 327,284.5 pounds। तो कितना पाउंड्स का गेन हो रहा है, 16। परफेक्ट, बना लो पहले लंदन का, दिस इज लंदन का। इतना ही है ना मैम, हेडिंग है ऊपर, इन्वेस्ट इन लंदन। डन। न्यूयॉर्क में अच्छी बात क्या है हमारे लिए, न्यूयॉर्क का सॉल्विंग के लिए, कैश कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी डॉलर्स है और न्यूयॉर्क का रेट भी डॉलर्स ही है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, सीधा नेट गेन ही निकाल सकते हैं। कैसे बडी, कैसे, मुझे कितना मिलने वाला है, डॉलर पे कितना कमा रहे हैं हम लोग, और हमारी कॉस्ट कितनी है, समझा ना क्या किया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेट ही बता दिया कितना, $5,000। therefore gain in pounds, 5,000 को कन्वर्ट करो,
तो ही कंपेयर करेंगे ना, सबके आंसर्स पाउंड्स में चाहिए अपने। इसका ये आया। हम्म? लंदन ना पाउंड में जा रहे हैं ना, सबको पाउंड में ही लाना है आज लास्ट में। 7 7 7 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 1.5475 है ना, तो डिवाइड बाय 1 पॉइंट कुछ होगा तो बढ़ेगा कैसे, गिरेगा ना नंबर। 3231 001, 3231 पाउंड्स। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन फ्रैंकफर्ट। अब फ्रैंकफर्ट का टेंशन वाला काम क्या है? अपने पास डायरेक्ट कोट नहीं है, क्रॉस कोट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट $5 लाख। तो $5 लाख, बोलो क्या क्रॉस कोट बनाना है? 1.8260, 1.8260 अपॉन, ये क्या है, पाउंड पर यूरो, और ये है पाउंड पर डॉलर। हाँ, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1.5390, बोलो कितना आ रहा है? 593242.36। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, बताओ फ्रैंकफर्ट में कितना आ रहा है? कितना परसेंट मैम? 3%। कितना आ रहा है? यूरोज में कितना? 5976 8। और वहां पर अपनी कॉस्ट क्या है? उसको फिर से अपने को कन्वर्ट कर लेना है पाउंड्स में। 1.8150। बोलो। 329306 पॉइंट। और ये तो अपन ने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, ये सेम है पाउंड का। समझा क्या? कि मैं अगर पाउंड में करता तो क्या होता, मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 327,284। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पाउंड्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है मैम? आपने लिखा है 327,284.5। सो इधर नेट आर्बिट्राज गेन कितना आ रहा है? 20, ऐसा। तो ये 2022 है, ये 3231 है, और वो 1662 है। इसका मतलब न्यूयॉर्क में मेक सेंस। मुझे बताइए, जब मैं यहाँ से गया तो मैंने क्रॉस कोट लिया, और आते वक्त क्रॉस कोट की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि अपने को जब अपने पास डॉलर था, अपने को डॉलर से पाउंड से और यूरो में जाना है। लेकिन जब मेरे को फिर से आना था तो मुझे फिर से डॉलर में नहीं जाना है, मुझे तो पाउंड में ही आना था। बना लीजिए। आपने न्यूयॉर्क बनाया है क्या? फ्रैंकफर्ट बना लीजिए। यस मैम।
Done. So conclusion, we should invest in New York to maximize our gains. We should invest in New York to maximize our gains. Perfect. Meet you in next lecture.